अध्याय 2 के जरिए जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की सभी बातें बता दी, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म से बेहतर ज्ञान लगता है तो फिर मुझे इस भयंकर अर्थात अपनों को मारने वाले युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातें सुनकर मेरा मन तो मोहित हो रहा है, परंतु मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी उलझनें और बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति में ये हर मनुष्य के साथ होता है। हम जब भी किसी समस्या का समाधान खोजने किसी के पास जाते हैं तो उसकी बातें सुनकर हमें यह एहसास होता है कि ये जो बातें बता रहा है उससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ ही रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर अर्जुन कहते हैं कि नारायण, मुझे भ्रमित करने के बजाय मेरी दुविधा को दूर कीजिए ताकि मैं किसी एक मार्ग पर चल सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा है। एक तो वह जिसमें सांख्य योग का संबंध ज्ञान से है और दूसरा है कर्म योग, जो केवल कर्म के बारे में बतलाता है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा का ध्यान लगाना ही ज्ञान योग है। इसे संन्यास योग या सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। और कर्म योग मतलब है निष्काम कर्म करके फल की आसक्ति न रखना। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठ को प्राप्त कर सकता है और ना ही कर्मों को छोड़ देने से सांख्य निष्ठ को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यदि आप कर्म नहीं करते हैं और खुद को सन्यासी कहते हैं, तो यदि आपको लगता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा तो आप गलत है, क्योंकि कर्म को ना करने से या उसको हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा संभव ही नहीं कि कोई भी मनुष्य किसी कालखंड में कर्म किए बिना रह सके। भले ही आपकी इच्छा हो या ना हो, आप जब कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप अपना कर्म ही कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी चलायमान हैं, अर्थात वह कभी नहीं रुकती हैं। आप जब सांस ले रहे होते हैं तब भी आप अपना कर्म ही कर रहे होते हैं। समय चलता रहता है, इसलिए जब तक जीवन है तब तक आपको कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये आवश्यक है कर्म को समझा जाए और समझ के उसको किया जाए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य दिखावे के लिए कर्म करता है और अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती वश में करता है, लेकिन हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है, ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मनुष्य से आप खाना खाने के लिए पूछते हैं और वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर खाने से मना कर देता है, परंतु उसके बाद वह खाने के बारे में ही सोच रहा होता है, तो ऐसा ही मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनियादारी को त्याग दिया है, लेकिन अगर तब भी वो दुनियादारी के बारे में सोचते हैं तो कृष्ण के अनुसार ऐसे लोग मिथ्याचारी अर्थात झूठे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का आचरण करता है, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी ये जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। हे पार्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति अपना कर्म करो। जैसे प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित वर देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जैसा सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है, क्योंकि परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं
कि हे नरेश, लीलाधर कृष्ण राजकुमार अर्जुन से कह रहे हैं कि महापुरुष लोगों का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा ऐसे प्राणियों में किंचन मात्र भी स्वार्थ का बंधन नहीं रहता। इसलिए अर्जुन, तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते चलो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो बड़ी हानि होगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या मैं कर्म ना कर इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊं? हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। हे धनंजय, वास्तव में सभी कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। इसलिए मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे सभी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझो। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में कोई ना कोई राग और द्वेष अवश्य छिपा हुआ है। इसलिए मनुष्यों को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के आगे बढ़ने के मार्ग में विघ्न करने वाले सबसे बड़े शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, वैसे ही काम द्वारा ज्ञान ढका जाता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों की नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान है। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को मार डालो, क्योंकि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।